सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज ना मैं आपको रॉन्गटर्न सीरीज का ना 7 पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। भाई पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट को वॉच करना, तभी आपको ये मूवी ना समझ में आ जाएगी। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 4.5 स्टार। सो बिना ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट टू वीडियो। फिल्म की शुरुआट कॉट शॉट नाम के एक आदमी के साथ होती है, जो कि अपनी बेटी जेन को ढूंढते हुए एक स्मॉलेस्ट टाउन के पास आया था। जेन और उसके 5 और दोस्त पिछले 6 हफ्ते से मिसिंग थे और उनकी लास्ट लोकेशन भी यहीं पर थी। ये लोग एपलेचियन ट्रेन में हायरिंग करने गए थे। लोगों को मैं बता दूं कि एपलेचियन ट्रेल या फिर ये एक हाइकिंग वे है जो कि 3500 किलोमीटर लंबा है। एपलेचियन माउंटेन्स को कवर करता है और जंगलों से भरे इन पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पर स्क्वाड पुलिस को कंप्लेंट करता है, बट पुलिस इस केस को सीरियस भी नहीं लेता। वो यहाँ के लोकल होटल ओनर से भी बात करता है, जो कि उसके फ्रेंड्स हुए थे। उसके ओनर लेडी से भी बात करने के बाद उसको कोई हेल्प नहीं मिलती। बाद में वो लोकल बार में इंक्वायरी करता है, जिसमें यहाँ पर नीट रूट्स गाइड नाम का एक आदमी ये कहता है वो यहाँ पर आए थे, सबके सब अखड़ू थे। वो 80 पर हैकिंग करने गए थे बट वापस नहीं आए। वहाँ पर जो कोई भी ट्रेल को छोड़ता था नीचे आता है और वो वापस नहीं आता। वहाँ का नेचर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। कॉड फिर भी वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है, एज वहाँ पर उसकी बेटी जेन थी। और अब कहानी 6 हफ्ते पहले शुरू होती है, जहाँ जेन एंड डेरियस, एडम एंड मिया, लूस एंड कैरी नाम के वर्जीनिया स्टेट के स्मॉल टाउन में के अंदर आते हैं। इस लोग सेम होटल में चेक इन करते हैं एंड ओनर जेन को ये वार्न करती है ये सिर्फ हाइकिंग में पेरी हाइक करना, एज नेचर वहाँ पर कभी कभार बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेटर ऑन ये लोग बार में ड्रिंक करने लगते हैं। सेम गाइड यानी कि नेट इनको अपने सर्विटिंग सर्विस ऑफर करता है, बट ये लोग उससे रूड वे में पेश आते हैं। लेटर ऑन इनकी कार को एक आदमी चेक कर रहा था, जिसके साथ एडम गुस्से से बात करता है और उसको गाली भी देता है। उसके ऊपर एक एम्प्टी बॉटल भी फेंक देता है। दूसरा, जेन अपने डैडी को फोन करके अपनी लोकेशन भी अपने डैडी को बता देती है। इसी कारण से स्क्वाड यहाँ पर प्रेजेंट में आया था। खैर अर्ली मॉर्निंग जॉग करते टाइम जेन 2 लोकर यानी एडिट एंड रूटी से मिलती है, जहाँ पर एडिट लोकरी मैंस मिक्स बैंड को बना रही थी, बेच भी रही थी। जेन यहाँ पर अच्छे दिल की इंसान थी, जिसके चलते वो एक बैंड को खरीद लेती है। लेटर ऑन सभी फ्रेंड्स हाइकिंग करने जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अब कुछ ही टाइम के बाद मैरियस ये कहता है कि जंगल में पास में ही एक सिविल वॉर एरा का मॉन्यूमेंट है, जहाँ पर जाकर हमको उसको देखना चाहिए। बाकी सब भी एग्री हो जाते हैं, लेकिन जेन श्योर नहीं थी। ड्रिंक्स लिए भटकना नहीं चाहती थी। अपने बॉयफ्रेंड टेरिस के प्रेशर में आकर वो मान जाती है। ये लोग यहाँ पर एक गलत टर्न ले लेते हैं, जो कि रॉन्ग टर्न साबित होता है। ये ही फिल्म का टाइटल भी है। अब ये लोग पहाड़ी के स्लोप में हाइट करते करते जा रहे थे। पेड़ का एक लट्ठा एक लॉन्ग ऊपर आके गिरने लगता है। सभी लोग इसे देखकर भागते हैं, बट स्लोप स्टीप होने के कारण से एक एक करके गिर जाते हैं। काफी लोगों को यहाँ पर चोट आती है, लेकिन कैरी की वहाँ पर मौत हो जाती है, क्योंकि वो लट्ठा फुल मोमेंटम से फुल प्रेशर से सीधा उसकी बॉडी को क्रश कर देता है। उसका बॉयफ्रेंड लुइस देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। उसकी गलती डेरियस पर डालता है और अब सभी लोग दुखी थे और ट्रेल की तरफ वापस लौटकर हेल्प मारने की डिसाइड करते हैं। पूरा दिन चढ़कर भी ट्रेल के पास नहीं पहुँचते हैं। रात होती है एंड थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगती है और इसी कारण से जंगल में टेंट लगाकर सो जाते हैं। रात को जेन बिजली कड़कने की आवाज को उठती है, जहाँ पर उसे ब्लैक साया दिखाई देता है। अकेले सुबह इनको ये पता लगता है कि ये एक ग्रेव यार्ड में सोए हैं। वहाँ पर एक डिक्लेरेशन बोर्ड भी था, उसकी डेट थी नवंबर 24, 1859। रहने वाले कुछ फैमिली अपनी प्रतिज्ञा द फाउंडेशन नामक एक कल्ट को दे रही थी। ये उस टाइम की बात है जब साउथ के स्टेट में वॉर होना पक्का था। इसे बचने के लिए कुछ फैमिलीज यहाँ पर आई थी। यहाँ पर हुआ ये था कि सबके मोबाइल फोन चोरी हो गए थे और मियाँ भी मिसिंग थी। पैनिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाने का आता है, जहाँ पर उनको रूथ ही दिखाई देती है, यानी ये वही लोकर जो इनको पहले मिली थी। रूथ उसे देखते ही भागने लगती है। एडम उसके पीछे भागता है। उसका पैर एक ट्रैप चेन में पहुंच जाता है, कि एडम को खींचकर एक ट्रैप में गिरा देता है। कि सभी फ्रेंड इस चीज को एक हॉलर में देखते रहते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो पेट काफी ज्यादा गहरी था। जेन ये कहती है कि कोई हमें हंट कर रहा है, इसलिए फौरन हमें यहाँ से निकल कर हेल्प
लानी होगी। डेरियस और लुइस आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक विराम शेड देखता है। यहाँ पर काफी सारे हाइकर्स के फोन, ड्रेस एंड बाकी सामान था, यानी कि जो लोग उन्हें हंट कर रहे थे ये वेस्ट बिन था। लेटर ऑन ने 2 मास्क पहने हुए आदमियों को देखते हैं जो कि इनको उठा कर ले जा रहे थे। लोग वहाँ पर पड़े हुए वेपन्स को लेकर उन पर हमला करने लगते हैं। 2 मास्क पहने हुए आदमी में काफी ज्यादा क्रीपी थे। यहाँ पर एक और खास बात थी, वो दोनों किसी अनजान लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वो लैंग्वेज इनको समझ में नहीं आती। और इसी बीच एडम को होश आ जाता है। पैनिक में एक वहाँ पर पड़ी हुई लकड़ी के लट्ठे से उस आदमी पर हमला कर देता है, उसके सर को फोड़कर उसको मार डालता है जैसे कि वो कोई वाटरमेलन हो। अब इस भयानक नजारों को देखकर वो दूसरा मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ से भाग जाता है और अब मिया वहाँ पर डरते हुए भाग के आती है। यहाँ पर मॉर्निंग ड्यूटीज यानी कि नेचर्स कॉल के लिए गई थी, उसे 2 मास्क पहने हुए आदमी दिखे, इसलिए वो वहाँ पर डर कर छुप गई थी। अभी यहाँ पर जेन का बिना वजह मर्डर करना अच्छा नहीं लगता, पर एडम इस चीज को जस्टिफाई कर देता है। ये लोग वापस ट्रेल को ढूंढने लगते हैं, बट मास्क पहने हुए कई सारे आदमी इनको एक एक कर पकड़ने लगते हैं। उन्होंने जंगल के अंदर कई सारे टैब्स बिछाए हुए थे, उनमें से एक में मिया गिर जाती है। उस खड्डे के अंदर वो नुकीले पाइप्स पर वो गिरती है जिससे कि वो मरने लगती है। एडम उसे देखकर हेल्प करने की बजाय वहाँ से भाग जाता है। मरने से पहले कहीं प्यार था। अब अभी यहाँ पर सबको मास्क पहने हुए आदमी पकड़ लेते हैं। इट वॉज वेरी सैड। नेक्स्ट जैन को एक पीट के अंदर देखते हैं जहाँ एडिट उसे फूड एंड वाटर देती है। लेटर ऑन उसे और उसके बाकी फ्रेंड्स को अपने विलेज की तरफ ले जाता है। लोग फाउंडेशन के कल्ट को बिलोंग करते थे जो कि एक 1859 से इसी जंगल में रहते थे। वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं रखते थे एंड बाहर के लोग यदि यहाँ पर आए तो वो उनको छोड़ते नहीं थे, यानी कि ये जंगल इनका घर था। इन्होंने विलेज के अंदर एक कोड भी बना रखा था जहाँ पर इनका ट्रायल होता है। विलेज का हेड होता है वेनेबल जो कि एक जज था। उनमें से एक मास्क पहने हुए आदमी यानी कि जिसका नाम सैमुअल होता है के मर्डर का आरोप लगाता है। यहाँ पर एक आदमी हॉब्स ये कहता है कि मैं इन लोगों को टाउन से ही फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल भी सिविलाइज्ड लोग नहीं है। आदमी ने मुझ पर बोतल भी फेंकी थी और मुझको गाली भी दी थी। यानी एडम ने कार के पास जिस आदमी को देखा था वो यही था। आदमी का भाई मॉर्गर जो मर्डर टाइम उसके साथ था, यानी कि वो दूसरा मास्क पहना हुआ भाग गया था। डिटेल में एक्सप्लेन करता है, एडम की ओर इशारा कर देता है। हनीबल उनके सामने राज को लग कर ये पूछता है कि ये सही है। वो सिर्फ जैन को ही बोलने देता है। मैनेबल यहाँ पर जैन काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो झूठ बोल देती है कि एडम ने उसको नहीं मारा और कुर्सी के पीछे रूटी खड़ी हुई थी, क्योंकि ये बोलती है कि उसने ये सब कहा है और एडम के तरफ इशारा कर देती है। हम इस सब से पैनिक में आकर रुचि को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। सबको वहाँ से जाने देने के लिए भी बोलता है, बट इस वॉज टू लेट। अपने आप को बचाकर एडम को पकड़वा लेती है। वेनेबल एडम को डेथ सेंटेंस देता है और बाकी लोगों को ये झूठ बोलने के लिए डार्कनेस में डालने के लिए बोलता है, कि बेसिकली ये इन लोगों को कर जेल में डालने वाले थे। अगले ही सीन में वेनेबल एडम को उसी तरह मारता है जिस तरह उसने सैमियन को मारा था। इस चीज को देखकर भागने की कोशिश करता है, बट स्टेशन के लोग उसको अंधा बना देते हैं। पर जेन यहाँ पर एक फाइनल कोशिश के तहत यहाँ पर पोस्ट करती है। वो और डेरियस यहीं पर लाइफ लॉन्ग रहेंगे एंड फाउंडेशन की मदद करेंगे। एंड ये बोलती है कि एलियस रिन्यूएबल एनर्जी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी की फील्ड में था, जो कि टाइनी कम्युनिटी को ही यूजफुल बना सकता है। जेन अपने आप को यहाँ पर एक बेबी मेकिंग बॉडी की तरह पेश करती है कि उसने ये बात जान ली थी कि मैनेबल उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। मैनेबल यहाँ पर एक ही कंडीशन पर बात मानता है, यदि वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें जान से मार देंगे। अब इनको वो फाउंडेशन की सिटीजनशिप दे देते हैं। मैनेबल जेनिम को एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी खुद की वाइफ जो है ना वो काफी साल पहले मर गई थी। नीड्स तो होती ही है। भी उसकी इस चीज को एक्सेप्ट करके साथ में इंटीमेट होने लगता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में स्टार्ट होती है जहाँ पर और जेन को ढूंढते हुए हाइकिंग पर जाने वाला था। होटल ओनर फाइनली उसे फाउंडेशन की सच्चाई बताती है। ये कहती है कि तुम्हारी बेटी शायद मर चुकी है, यानी अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम भी मारे जाओगे। वो हमको परेशान नहीं करते एंड हम भी उन्हें परेशान नहीं करते। नीड एंड उसके फ्रेंड को पीट कर टाउन को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। पुलिस चीफ भी इन सभी चीजों में मिला हुआ था। वो इस पिटाई को देखकर अनदेखा कर देता है। उनके लोग किसी भी हालत में स्कॉट को भगाना चाहते थे।
बट स्कॉट नहीं मानता है। अगले ही दिन वो अकेले ही हाइकिंग के लिए निकल जाता है। फाइनली होटल ओनर अब उसके साथ में जो एड एंड उसके साथ उसके फ्रेंड क्रूपर को भी भेज देते हैं एज अ गाइड। वो कहता है कि जंगल के अंदर कई सारे ट्रैप्स है और उससे हमें बचना है। लेकिन तभी कूपर ऐसे ही एक पेट में गिर जाता है तो बचाने के चक्कर में का पैर ट्रैप से लग जाता है। उसके ऊपर नुकीले स्ट्राइप गिर जाते हैं। यहाँ पर एड और कूपर दोनों ही मारे जाते हैं। स्कॉट अकेले ही हाइकिंग करने चला जाता है। कुछ ही टाइम बाद पकड़ा जाता है। उसको फाउंडेशन में जाता है जहाँ पर जैन उसके साथ आने पर मना कर देती है। नेबल उसको ट्रेस पासिंग करने के लिए की सजा दे देता है। वही अंधा करके जेल में डाल देता है। आधी रात को जेन चुपके से स्कॉट के पास में आकर उसको बचाने लगती है। एरियस को भी आने के लिए कहती है बट वो मना कर देता है। दूधी जेन एंड स्कॉट भागते हुए देखकर बट वो उनकी हेल्प करती है। लेकिन वो भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। ट्रायल रूम के अंदर वे एक सीक्रेट को दिखाती है जो कि बेसिकली डार्क वे था। के अंदर फाउंडेशन ने कई सारे लोगों को अंधा करके कैद कर दिया था। ज़ॉम्बीज की तरह ही वहाँ पर जीते थे। वहाँ पर लुइस भी था जो कि जेनिस को वर्क स्किल देती है कि उसको उसके दर्द से आजाद कर देती है। ने वहाँ पर सबसे पहले उन पर एडिड हमला करती है। उसके बाद रेटनेस हॉक भी हमला कर देता है। दोनों को ही मार देती है। अब वो दोनों भागकर जंगल से ट्रेड वेक पर आते हैं। नेट अपने गन एंड फ्रेंड्स के साथ खड़ा हुआ था। नेट यहाँ पर स्कॉट से ये कहता है मेरा भांजा इसी वुड्स में 6 साल पहले गुम हो गया था। मैंने तुम पर इसलिए ही हमला किया था कि तुम्हारे साथ भी सेम चीज ना हो। ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। फाउंडेशन के कई सारे लोग इन पर हमला करने आते हैं। नेड गोलियों से उड़ा देता है। स्कॉट एंड जेन की बचाकर उनको टाउन में आता है। अब यहाँ पर कुछ महीने बीत जाते हैं। एनेबल एंड रूथी जेन के घर आते हैं। जेन की स्टेप मदर को झूठ है कि वो उनके नए पड़ोसी है एंड वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आता है। जेन जब जॉब से घर आती है तो वो एनेबल को देखकर शॉक रह जाती है। अब उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है जिसे वो भी नोटिस करता है। यहाँ पर स्मार्टली अपनी स्टेप एंड ब्रदर्स को दूसरे रूम में भेज देती है। स्कॉट के बिजनेस को वही हैंडल कर रही थी। वेनेबल से डील करती है कि वो उसकी फैमिली को छोड़ देगा, वो उसके साथ चलेगी। वेनेबल इस चीज से ऑब्वियसली मान जाता है। तीनों ही वैन में बैठकर जाने लगते हैं। यहाँ पर कल्ट के और भी बस थे। कुछ देर के बाद में वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। जेन वेनेबल एंड उसकी विलेजर यानी कि कल्ट के लोगों को मार डालती है। एंड में वो एंड रूथी पकड़कर की तरफ वापस आने लगते हैं और यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाती है। भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर देना। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है इसलिए एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को शेयर कर देना। और रॉन्ग टर्न का 8 पार्ट आएगा तो वो उस पर भी मैं एक्सप्लेनिंग लेके आऊँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए